हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेन या यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नया विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक ज्योग्राफी। जिनको ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है, ज्योग्राफी कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हम बेसिक ज्योग्राफी में ये जानेंगे कि ज्योग्राफी होता क्या। तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, जिसका मतलब है, जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब है स्टडी। यानी ज्योग्राफी इज़ नथिंग, इट इज़ अ स्टडी ऑफ अर्थ। यानी ज्योग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ। तो बेसिकली ज्योग्राफी में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो हमारा जो पृथ्वी है, तो सबसे पहले ज्योग्राफी को समझने के लिए हमें एक मैप को समझना होगा। हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो वो मैप तो सबको पता होगा, इंडिया का मैप कैसे दिखता है, या हमने अपने स्कूल्स में पढ़ा भी होगा। लेकिन वर्ल्ड मैप, जिसमें वर्ल्ड मैप बहुतों को बनाना भी नहीं आता होगा ठीक से, तो इसमें हम वर्ल्ड मैप देखेंगे सबसे पहले। तो ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्ल्ड मैप को देखना होगा। तो वैसे आप अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा कैसा होता है, वैसे आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको वर्ल्ड मैप मिल जाएगा। लेकिन वर्ल्ड मैप बनाते कैसे? तो इसमें मैं सबसे पहले ज्योग्राफी सीखने का मतलब है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले उस अर्थ पे क्या है? तो अर्थ पे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ल्ड मैप बनाते कैसे। तो आइए शुरू करते हैं कि वर्ल्ड मैप बनाते कैसे। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो आइए वर्ल्ड मैप शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड मैप जो है, ये मैं रफली मैप बना रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जो वर्ल्ड मैप बना रहा हूँ, ये मैं कोई पेन से नहीं बना रहा हूँ, अपने हाथों की उंगलियों का उपयोग करते हुए बना रहा हूँ। लेकिन बेसिक ऐसा ही होता है। बेसिकली आपको रफ मैप एक बनाने आना चाहिए, ताकि एक आइडिया हो जाए, ताकि आप लोग भी देख ले कि मैप बनता कैसे है। वैसे मैं आपको ये बना हुआ भी मैप मैंने बना के रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट ये शो करने के लिए कि हाँ वर्ल्ड मैप कैसे बनता है। तो ये वर्ल्ड मैप है, जिसमें ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका एशिया है, ये यूरोप है, और ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जैसे ही मैंने वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया, वैसे आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। ये हमारा 0 डिग्री लैटीट्यूड है, यानी कि इक्वेटर है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये तो मैंने रफली बनाया, वैसे मैंने आगे बना के रखा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि वर्ल्ड मैप आपको बनाना है कैसे और कैसे दिखे। ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, जैसा कि मैंने आपको बताया था और बना के भी दिखाया था कि वर्ल्ड मैप होगा कैसे। तो ये हमारा, यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, और ये एशिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया। और ये सब जानते हैं कि 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है, और 5 ओशियंस है, 5 महासागर है। तो 7 कॉन्टिनेंट तो आपको दिख गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये अंटार्कटिका। और 5 ओशियंस जो है, पैसिफिक ओशियन, ये आर्कटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन, और ये अंटार्कटिक ओशियन। तो ये हमारे 5 ओशियंस हैं। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो हम तो जानते हैं एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो एशिया के बाद जो बड़ा महाद्वीप है वो है हमारा अफ्रीका। ये हमारा साइज में, यानी एरिया वाइज, एशिया के बाद जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे है साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पे है हमारा अंटार्कटिका, छठे नंबर पे हमारा यूरोप,
और सबसे छोटा हमारा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपने 7 महाद्वीप देख लिया। और महासागर में जो सबसे बड़ा हमारा महासागर है वो है पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। ये आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने रफली मैप बनाया था, तो वो रफली मैप आपको बनाने आना चाहिए। अगर आपको ज्योग्राफी सीखना है तो आपको वर्ल्ड मैप तो आना ही चाहिए रफली बनाने। अब मैंने ये जो नंबरिंग दिया हुआ, ये सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, 7वां ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये मैंने आपको रफली मैप में भी दिखाया था। तब देखिए, तो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, जो स्टडी हम करेंगे, तो उसको समझने के लिए जैसे ये वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप समझने के लिए हमने वर्ल्ड मैप तो बना लिया, लेकिन उसको वर्ल्ड मैप को समझने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची हैं, जो कि हमारा पहला इमेजिनरी लाइन है जिसका जानना ज़रूरी है, काल्पनिक रेखा है, वो है 0 डिग्री देशांतर। तो ये जो 0 डिग्री जो देशांतर है, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। और यह 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि वो नॉर्थ में है, नीचे साउथ होता है, और यह 23.5 डिग्री साउथ। तो इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ को इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम लोग 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो 0 डिग्री जो है, ये लैटीट्यूड, ये जो 0 डिग्री लैटीट्यूड है, अक्षांश है, इंग्लिश में, हिंदी में इसको अक्षांश बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा। तो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है कि बताइए विषुवत रेखा से कौन कौन सी कंट्रियाँ गुजरती है। तो वैसे तो कंट्रियाँ बहुत सारी गुजरती हैं, लेकिन मैं कुछ सेलेक्टेड बताता हूँ। बेसिकली एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, और क्योंकि ये अभी मैंने जैसा बताया था, ये एक बेसिक ज्योग्राफी का हमारा वीडियो होगा, तो इसमें बेसिक ही हम जानेंगे। तो जैसे देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट है वो है इक्वेटर। तो इक्वेटर से कौन कौन कंट्री गुजरती है, तो यहाँ मैंने बनाया हुआ रफ में, ये आपको बनाने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये रट लिया हमने और रटने के बाद वहाँ पे गया भूल के, नहीं। अगर आप मैप बना के रखेंगे, आप एक डायग्राम बना के रखेंगे, ज्योग्राफी है कि आप एक डायग्राम बना के रखेंगे, तो उसको आप भूलेंगे नहीं। जैसे ये हमारा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जो विषुवत रेखा गुजरती है वो है इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राज़ील। बस साउथ अमेरिका में इतना ही याद रखना है, इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राज़ील। और उसके बाद यहाँ पे याद रखना है एक कंट्री है, और एक यहाँ पे हमारा एक कंट्री है मालदीव, ये हमारा इंडोनेशिया। बस इतना ही याद रखना है। 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा पे जाएंगे तो ये हमारा मैक्सिको, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका में काटती है, और ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, यहाँ पे बांग्लादेश, और यहाँ पे म्यांमार है। यहाँ पे जगह नहीं था, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे चाइना, तो आप जानते हैं, तो यहाँ पे चाइना है। तीसरा हमारा है 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा बोलते हैं। उससे जाता है हमारा, देखिए उससे वो भी गुजरता है हमारा साउथ अमेरिका से, जो कि चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, और यहाँ पे मेडागास्कर, और ये ऑस्ट्रेलिया से। तो एक क्वेश्चन में आता है, तो 3 जो ये लाइन्स है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ, तो ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ ये तीनों रेखा में सिर्फ मकर रेखा गुजरती है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसा एक ही महाद्वीप है, ऐसा एक ही कॉन्टिनेंट है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। वो है हमारा अफ्रीका महादेश, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में।